समस्तीपुर में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां, कांग्रेस और आरजेडी ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था और ये आप देख सकते हैं विशाल जायसवाल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे उन्हें सूचना मिली है ये तमाम लोग पहुंचे हुए, हाथों में लालटेन का फोटो और विशाल जायसवाल की जो पर्ची है दिखा। सुशासन की सरकार है, सुशासन ये देखिए यही जंगल राज है सर जी। जंगल राज। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि बिहार चुनाव साल 2025 की असली तस्वीर है जो शायद आप तक पहुंचने ही न दी गई हो, क्योंकि इस बार सिर्फ वोट ही नहीं पड़े बल्कि वोट गायब भी किए गए, नाम काटे गए, नाम जोड़े गए और सबसे चौंकाने वाली बात कि कई जगह तो वही लोग बार बार वोट डालते हुए दिखे जो वीडियो में अलग अलग राज्यों में चुनाव में वोट डाल रहे हैं। मतलब वोटिंग को मजाक बना दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में एनडीए इतनी बड़ी जीत कैसे ले आई और कैसे महागठबंधन इतनी बुरी तरीके से हार गई। क्या वाकई में जनता का मूड बदल गया था या फिर कुछ और बदल गया था? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बिहार में इस बार एनडीए ने रिकॉर्ड सीट जीते और कैसे बिहार से आए लोग वोट डालते पकड़े गए और कैसे चुनाव के बीच में महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डालकर सीधे वोट को इन्फ्लुएंस किया गया। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सच परत दर परत खोलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि बिहार चुनाव की असली कहानी वो नहीं जो टीवी पर दिखाई गई, बल्कि वो है जो आंकड़ों के लिस्टों में छुपी है। बिहार इलेक्शन की असली कहानी वोटर लिस्ट से शुरू होती है और यहाँ जो हुआ वो शायद किसी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। 6 अक्टूबर साल 2025 को बिहार की वोटर लिस्ट में कुल 7.42 करोड़ नाम थे। अब सामान्य नियम ये कहता है कि चुनाव घोषित होते ही वोटर लिस्ट फ्री हो जाती है, लेकिन इस चुनाव में कुछ भी सामान्य नहीं था। मतदान खत्म होने के बाद जब अगला अपडेट आया कि वोटर लिस्ट बढ़कर 7.45 करोड़ हो चुकी थी, तो यानी मतदान के बाद 3 लाख वोटर अचानक प्रकट हो गए। कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं, कोई इमरजेंसी रूल नहीं, ना कोई ऑफिशियल स्पष्टीकरण, बस अचानक से 3 लाख वोट जन्म ले लेते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ भी नहीं है। चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया गया जो थ्योरेटिकली डुप्लीकेट्स और डेड वोटर्स को हटाने के लिए होता है। लेकिन इससे क्या हुआ? कुल 69 लाख नाम हटाए गए और सोचिए ये डिलीशन रैंडम नहीं था। और अब आते हैं हम उस हिस्से पर जिसके बारे में नेशनल मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला। मतलब एक तरफ लाखों जेन्युइन वोटर्स को गायब कर दिया गया और दूसरी तरफ लाखों नए वोटर्स को जोड़े गए। 69 लाख नाम हटे और 21 लाख नए वोटर्स जोड़े गए और मतदान के बाद अलग से 3 लाख एक्स्ट्रा एंट्री हो गई। अब इसे आप क्या नाम देंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन या टेक्निकल प्रोसेस, या फिर एक ऐसा चुनाव जहां ग्राउंड रियलिटी से पहले ही एक्सेल शीट में रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों अब आते हैं सबसे विवादित हिस्से पर। इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक हर जगह एक ही बातें सामने आ रही थी कि बिहार के लोग मल्टीपल बूथ पर वोट डालते देखे गए और कुछ की इमेजेस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ वीडियोस और फोटोज में देखा कि लोगों को बीजेपी के गमछे पहनाकर बस में बैठाकर बूथ से बूथ ले जाया जा रहा था। चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई जिनमें लोगों को टिकट दिलवाकर और गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि वो बीजेपी को वोट दे सके। दोस्तों ये सिर्फ इनरेगुलेटरी नहीं है बल्कि एक सुनियोजित प्रॉक्सी वोटिंग ऑपरेशन जैसा दिखता है। लेकिन इस पूरी चुनावी कहानी का सबसे डार्क और सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों अगर मैं आज से पूछूं कि बिहार का एक एवरेज गरीब परिवार महीने में कितना अर्न कर पाता होगा तो आप शायद अंदाजा लगाएंगे कि 12,000 से 15,000 रुपए। लेकिन सच इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 34.13% परिवार ऐसे हैं जिनकी महीने भर की कमाई 6,000 से भी कम है और करीब 29.61 परिवार ऐसे हैं जिसपे 6,000 से लेकर 10,000 के बीच कमाते हैं। मतलब सीधी भाषा में बिहार के लगभग 63% परिवार 10,000 से भी कम कमाते हैं और उसी में सरवाइव कर रहे हैं। और राज्य में 94.22 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी कमाई सिर्फ 6,000 या उससे कम है, जहां लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठाया गया चुनाव के बीच बिल्कुल ओपन तरीके से। जब चुनाव कई चरणों में चल रहा था और मॉडल कोड भी कंडक्ट लागू था, जब सरकार को एक एक कदम बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति से नहीं कर सकती थी, उसी समय नीतीश सरकार ने लाखों महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। दोस्तों अब एक पल के लिए सोचिए कि एक परिवार जिसकी महीने की कमाई 6,000 है और उसे अचानक चुनाव के बीच 10,000 रुपए मिल जाए तो ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ये उनके लिए एक पूरे महीने भर की कमाई है। और रूलिंग पार्टी जानती थी कि इस 10,000 का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों ये पैसा चुनाव से ठीक पहले भेजा गया सीधे वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा वोट खरीदने में इस्तेमाल किया गया।
लेकिन इस पूरी खुली हुई गड़बड़ी पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मौन था। ना कोई नोटिस, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई वार्निंग, कुछ भी नहीं। दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर यह पैसा विपक्ष ने भेजा होता तो नेशनल मीडिया और इलेक्शन कमीशन दोनों आग उगल होते। प्राइम टाइम डिबेट 24 आवर कवरेज होता कि लोकतंत्र तो खतरे में है। और रियलिटी साफ है कि बिहार की गरीब को एक एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। 10,000 रुपए का लालच एक एक वोट खरीदने का सबसे आसान तरीका बन गया और इलेक्शन कमीशन वहीं खड़ा बिल्कुल चुप देखता रह गया। लेकिन इस पूरे चुनाव की सबसे खतरनाक और सबसे डराने वाली बात यह थी कि वोटर लिस्ट गड़बड़ी, फेक वोटिंग, एलिगेंस बाहरी लोगों के लिए आवाजाही, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी गंभीर क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन की खामोशियां। क्योंकि हर इरेगुलरिटी पर एक ही प्रक्रिया थी, कोई जवाब नहीं। वोटर लिस्ट चुनाव के दौरान बदली गई, उसका कोई जवाब नहीं। 69 लाख डिलीटेंस हुए, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। 21 लाख नए नाम जुड़े, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। महिलाओं के अकाउंट में बीच चुनाव में 10,000 रुपए डाले गए, उसका कोई सीक्रेट नोटिस नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक ही चेहरा 2 राज्यों में डालता नजर आया, कोई उसकी जांच नहीं, जैसे ये पूरा चुनाव अपने आप चल रहा हो और इलेक्शन कमीशन बस एक दर्शक बनकर बैठा हो। दोस्तों किसी भी हेल्थ डेमोक्रेसी के लिए उसकी इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड्स होते हैं, वह आखिरी दीवार होते हैं जो शक्ति का दुरुपयोग को रोकते हैं। लेकिन जब वही संस्थाएं राजनीतिक दबाव में झुक जाएं और जब रेफर की मैदान में खड़े खिलाड़ी को एडवांटेज देने लगे तो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी वहीं पर टूट जाती है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन का काम था चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाना। उनका काम था कि नियम तोड़ने वाले लोगों को पारदर्शिता बनाए रखना और हर संदेह पर कार्रवाई करना। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन रेफर की तरह नहीं बल्कि एक पूरे दर्शक की तरह बैठा देखता रहा, जो पूरी मैच के दौरान सोया हुआ दिखता है। और इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां संस्थाएं शक्तिशाली लोगों के सवाल उठाने से डरती हैं। एनडीए जीत गई, लेकिन एक्चुअल सवाल यह है कि जीत किसकी हुई, मतदाताओं की या सिस्टम की। अगर वोटर लिस्ट मैनिपुलेट, अगर बाहर के लोग चुनाव में वोट डालें, अगर चुनाव के बीच पैसे बांटे जाएं और अगर इलेक्शन कमीशन चुप रहे तो ये चुनाव नहीं बल्कि एक मैनेज्ड इवेंट बन जाता है। दोस्तों बिहार के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र अब सिर्फ बैलेट बॉक्स पर निर्भर नहीं है बल्कि ये इंस्टीट्यूशन हॉनेस्टी पर निर्भर है। और अगर संस्थाएं चुप है तो लोकतंत्र खामोशी से मर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं कि बिहार का इलेक्शन किसने जीता, बल्कि सवाल यह है कि भारत का लोकतंत्र किस हद तक हार चुका है। और असली सवाल यह है कि क्या हम इस हार को पहचानेंगे या फिर हम भी इसी चुप्पी का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।